हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और बिज़ी होंगे। बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ट्राउज़र ब्लॉक मैंने आपको ड्राफ्टिंग बताई थी। आज मैं उसका पेपर पैटर्न कैसे कटिंग करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी शॉप्स बंद है तो कलरफुल पेपर नहीं है, तो वाइट पेपर पे मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ली है फुल लेंथ। आपकी जो भी फुल लेंथ हो आप वो लेंगे। इसमें मैंने बेल्ट कटिंग नहीं करी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फुल लेंथ लेने के बाद हम उस ऊपर से लेके नीचे तक ये जो मैं पॉइंट लगा रही हूँ ये वाला पॉइंट लेंगे। इसको हमें लेना है बॉडी राइज प्लस 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। तो बॉडी राइज प्लस 3 सेंटीमीटर लेंगे। अब ये पॉइंट आने के बाद बॉटम लाइन पे जो पॉइंट है उन दोनों का सेंटर पॉइंट लेंगे। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। अब हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट से लेकर नीचे तक 4 पॉइंट हो गए हैं। ये हो गई हमारी बॉटम लाइन, ये हो गई हमारी नी लाइन, ये हो गई हमारी क्रॉच लाइन और सबसे ऊपर वाली हमारी वेस्ट लाइन। तो ये 4 लाइनों पे अब हम वर्क करेंगे और ये हमने इस पे नोट कर लिया है वेस्ट लाइन, क्योंकि लिखने से हमको थोड़ा सा इजी हो जाता है काम करना। ये हो गया क्रॉच लाइन और इससे आगे नी लाइन, देन बॉटम लाइन। 4 लाइनें होने के बाद अब हम सबसे पहले जो पॉइंट लगाएंगे वो हम क्रॉच लाइन पे लगाएंगे। इस पॉइंट से लेके इस तरफ लेफ़्ट की तरफ आएंगे और एक पॉइंट लगाएंगे जिसका मेजरमेंट है हिप का 4 + 4 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट इतना ज़रूरी है। क्रॉच लाइन पे आगे जो पॉइंट्स लगेंगे उनमें ये बहुत काम का है, तो प्लीज़ इसकी कैलकुलेशन को आप याद रखिए। तो हिप का 4 + 4 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट लिया। सेंटर पॉइंट के ऊपर हमने एक डॉटेड लाइन बना दी। ये डॉटेड लाइन जो है ये भी बहुत काम की है। हमें इसी को बेस मानते हुए आगे बॉटम के मेजरमेंट लगाने हैं। तो सबसे पहले हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम का 1/3 + 1 सेंटीमीटर लगाएंगे यहाँ। लेकिन ये जो मेजरमेंट है ये हमारा जो मेज़रमेंट मैंने आपको बोला था याद करने के लिए उसका 1/3 + 1 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। फिर हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। अब इसी तरह जो मेजरमेंट मैंने आपको याद करने को बोला है हिप का 4 + 4 सेंटीमीटर, दूसरी साइड इसी मेजरमेंट का 1/3 + 1 सेंटीमीटर लेंगे। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसी तरह नी लाइन पे भी आप मेजर करके देखिए कि राइट साइड में कितना मेजरमेंट आया है, उतना ही सेम नी लाइन पे दूसरी साइड में लगा देंगे। फिर उसके बाद इन दोनों को मिला देंगे आपस में। तो हमारी नी लाइन और बॉटम लाइन का वर्क फ्रंट पार्ट के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे क्रॉच लाइन के ऊपर। तो इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट जो है उसका 1/4 - 0.5 ये कैलकुलेशन का एक पॉइंट लगाया और उस पॉइंट को मैं नी लाइन तक ला के मिला दिया। हमारा इससे क्रॉच बढ़ गया है। अब हम इसको हल्की सी शेप देके देखिए इस टाइप की शेप देंगे। अब हमारा जो पहले वाला पॉइंट था उस पॉइंट से हम सीधी एक ऊपर की तरफ लाइन लगाएंगे जो वेस्ट और क्रॉच को आपस में मिलाती है, और ऊपर से हम सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे और इस सेंटर पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी दोबारा सेंटर पॉइंट का निशान लगाएंगे। इसी तरह कमर पे हम अंदर की तरफ 1 सेंटीमीटर लेंगे और फिर देखिए मैं किन 2 पॉइंट्स को मिला रही हूँ, इससे लेके इस वाले को मिलाकर अब हम ये
क्रॉच की शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। और स्माइली पार्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो एरो वाला पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉटम के निशान लगाने में भी इसका यूज़ होता है और क्रॉच का आगे एक्सटेंड करने में भी इस मेजरमेंट का यूज़ होता है। तो प्लीज़ टेक केयर। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एरो वाला मेजरमेंट, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इसका। इसी का 1/3 + 1 सेंटीमीटर मैंने बॉटम में लिया था। इसी इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट का मैंने 1/3 + 1 सेंटीमीटर मैंने बॉटम का निशान लगाया था। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग की हेल्प से ही हम बैक का पार्ट निकालेंगे। बैक के पार्ट में हमें दोबारा से यही लाइन की हेल्प चाहिए। एक तो ये जो डॉटेड लाइन है उसकी, और बाकी वेस्ट लाइन, क्रॉच लाइन, नी लाइन, बॉटम लाइन, ये सारी लाइंस को यूज़ करके हम बैक पार्ट को अलग से मार्क करेंगे और फिर उस बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। कोई भी क्वेरी हो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रॉपर ड्राफ्टिंग बताई है, कहाँ से कितना मेजरमेंट क्या लेना है वो सब मैंने उसमें लिखा है। तो आइए अब हम करते हैं बैक पार्ट। सबसे पहले हम डॉटेड लाइन का निशान लगाएंगे। ठीक है, कोशिश करें कि फ्रंट पार्ट हमारा हिले ना, क्योंकि ये छोटा सा पैटर्न है तो इसमें हिल सकता है। आप बड़े वाले पे कुछ वेट भी रख सकते हैं ना, जब पेपर पे कट करेंगे अपने साइज़ का। तो ये देखिए, डॉटेड लाइन को मैंने मार्क किया, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद मैंने क्रॉच की लाइन को भी मार्क किया, नी लाइन को भी मार्क किया और बॉटम लाइन को भी मार्क किया। इसमें अच्छी बात ये बैक पार्ट में कि इस पे ना बॉटम में और नी लाइन में 1-1 सेंटीमीटर दोनों की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, अभी हम बढ़ाएंगे तब आप देखेंगे। ये देखिए, वैसे मैं इतना ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी लाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उतना ही ड्रॉ करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट को ड्रॉ कर लिया है, सारी लाइंस लगा ली हैं। जब मैं ये पेपर हटाऊंगी तब आप देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉटेड लाइन का निशान बैक पार्ट पे भी लगा लेंगे। इसके बाद हम बाकी की लाइंस को भी ड्रॉ कर लेंगे। ये क्रॉच लाइन को भी हमने आगे तक ड्रॉ कर लिया, नी लाइन को भी हमने ड्रॉ कर लिया और बॉटम लाइन को भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब बॉटम में हमें और नी लाइन पे हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है और कमर पे भी हमें बढ़ाना है। तो ये हमने कमर का भी निशान लगा लिया। तो चारों लाइन हमारे पास अवेलेबल है। ये वेस्ट लाइन, ये क्रॉच लाइन, ये नी लाइन और ये हो गई बॉटम लाइन। तो अब करते हैं हम बैक पार्ट के मार्किंग। तो सबसे पहले ऊपर वेस्ट लाइन से आगे की तरफ राइट साइड में 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद हम
बॉटम में 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है नी लाइन का, इसमें भी हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब देखिए मैं किस तरह से मिला रही हूँ इनके। ये मैं नीचे आई और फिर बॉटम तक मुझे इसको मिलाना है। तो हमारा बैक का पार्ट थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड हो गया राइट साइड से। अब इसी तरह क्रॉच की तरफ वाला भी, लेफ़्ट साइड वाला पार्ट भी होगा। अच्छा देखिए, हमने 2 निशान लगाए थे इस लाइन पे। एक तो सेंटर का निशान था और फिर सेंटर का सेंटर किया था, याद है आपको? तो ये मैंने थोड़ा सा हेल्प के लिए सीधी लाइन खींच ली है। तो इस लाइन में ये जो हमने 1 सेंटीमीटर अंदर किया था फ्रंट पार्ट के लिए, उस पॉइंट से हमें 3 सेंटीमीटर अंदर लेना है, 3 सेंटीमीटर ऊपर लेना है। और ऊपर वाले पार्ट को, ऊपर वाले जो पॉइंट है उसको हमें वो जो 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया था उससे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद सेंटर पॉइंट लेंगे इस लाइन का और फिर ऊपर वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मार्क कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला मेजरमेंट आया था, उस मेजरमेंट, ये वाला जो मेजरमेंट आया था, इस मेजरमेंट की कैलकुलेशन में से -1 सेंटीमीटर करके हम ये वाला निशान लगाएंगे। ये -1 सेंटीमीटर करके आया, थोड़ा सा इससे 1-2 पॉइंट नीचे ले लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। तो हमारा बैक पार्ट का क्रॉच भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, नीचे भी 1 सेंटीमीटर। और अब इन सबको हम मैच कर देंगे। देखिए ये हमने मिला दिया है, ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रंट और बैक को पेपर पे कट कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए तो हमें अलग अलग पार्ट्स ही चाहिए ना, बैक का भी और फ्रंट का भी। अब आप ध्यान से देखिए मैं कटिंग किस तरह कर रही हूँ। सिर्फ बैक के पोर्शन को ही कटिंग करेंगे, जो जो हमने जहाँ जहाँ एक्सटेंड किया है वहाँ वहाँ करेंगे। इस तरह से ये कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ठीक है। देखिए बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो सकता है मैंने कोई आपको इन्फॉर्मेशन स्किप कर दी हो, मुझे ध्यान ना रहा हो बताना। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो बताएं। थैंक यू।